ताई के घर सिद्धू वाला, और मैं अपनी चाची के साथ जा रही हूँ, ठीक है। और चलिए फिर बने रहिए साथ में, दिखाती रहूँगी रास्ते और सिद्धू वाला दिखाती रहूँगी आपको, ठीक है। बने रहिए साथ में। उतर रहे हैं सिद्धू वाला चौक पे, और मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे चाची फल ले रही है, चाची ले रही है फल सिद्धू वाला के लिए। चाची जी ले रही है फल। हरे पपीते हैं वो तो हरे हैं पपीते, हरे भाई। अमरूद कितने बड़े हैं वो। सिद्धू वाला मार्केट, ये देखिए सारा सिद्धू वाला मार्केट है। देखो ये मेरी ताई जी हैं और ये मेरी चाची जी हैं, और हम ताई जी के घर में आ रखे हैं। तब ये मेरी ताई जी है, मेरी चाची जी हैं। चलो हाय हाय, ये चाची जी हैं और ये हैं ताई जी। ताई जी हाय करा, हाय करा, हाय। इनके घर में आ रखे हम आज, ठीक है। ये देखिए ये ताई जी का घर है, और मैं आपको यहाँ से पूरा छत से व्यू दिखाती हूँ सिद्धू वाला का। देखिए देखिए कितना सुंदर व्यू है। देखिए वाह, देखो इधर से सारा इधर से देखो सारा जंगल है, ये सारा देखो कितनी डर लग रहा है ना उधर। भाई सारा जंगल है उधर, देखो सारा जंगल। और इधर से लोगों की मकाने बना रखे हैं लोगों ने, देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा। ये खेती करके लोगों ने, पता नहीं क्या बोल रखा है, खेती नहीं बंजर है, बंजर है। हाँ खेती नहीं बंजर है सारा। कितना सुंदर मौसम हो, मौसम भी कितना प्यारा हो रखा है। ये देखिए कितना सुंदर मौसम हो रखा है। और देखो उधर तो बोर है, पता नहीं क्या बोल रखा है वो। और देखो हाँ खूब बड़ा एरिया है सिद्धू वाला। ये देखो पूरा ये है सिद्धू वाला। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखिए वाह। उधर जंगल दिख रहा है और इधर से लोगों की मकाने। देखिए सारा बादल लगे हैं, बारिश भी जब हमारे थोड़ा सा तब लगी। वो सामने से रोड दिखाई दे रही है ना, वो देखो वो सामने से रोड दिखाई दे रही है। देखिए इनके नीचे जाने की सीढ़ी है। कितने सारे गमले रखे हैं, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए देखो कितना सुंदर गमले, बहुत शौक है इनको गमले रखने का। तो ये देखिए इस प्रकार से नीचे आ गई है। चलो ठीक है। अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। ये क्या कहाँ पहुँचा हम?
घर पहुंच गई थी वो, ताई जी के घर गई थी, वहाँ से अब जाके पहुंची मैं घर। ठीक है, बाय। The next day. गुड मॉर्निंग। और मैं बना रही हूँ आज पपीते के परांठे, कच्चा पपीता होता है ना जो, उसके परांठे बना रही हूँ। और आटा मैंने वो गूंद दिया है, और इसमें मैं पपीता कसा मैंने, उसके बाद मैंने इसमें प्याज मिलाया, फिर मैंने जीरा अजवाइन का पेस्ट मिलाया, फिर थोड़ा सा अजवाइन मिलाया, अब हरी मिर्च मिलाई, और अब देखो थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे नमक, थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा मिर्च तो मिला के मैंने थोड़ा सा मिला दिया, बस क्या मिलाना हो गया। हाँ, इसमें मिलाना पड़ता थोड़ा सा हल्दी, बस ये तैयार हो गया। मिक्स करेंगे, ये देखिए मिक्स करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें इसमें थोड़ा पानी आता है, पहले उसको निकाल देना है निचोड़ करके, तो ये तरह से रोटियाँ फटती नहीं हैं। ये देखिए, इसको तुरंत भी नहीं डालना पड़ता इसमें पेस्ट मसाला, जब तुम बनाने की पूरी तैयारी करते हैं तब डालो, क्योंकि अगर हमने इसमें पहले मसाला डाल देती है, पानी छोड़ देता है तो हमारे पराठे गीले हो जाते हैं, इसलिए इनको तुरंत जब बनाना है तभी डालना। देखो हो गया ये मिक्स, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि कहीं नमक रहता है कहीं नहीं होता है। ये देखिए बस पेस्ट तैयार हो गया, अब बनाएंगे है कि ये है सरसों का तेल, इसलिए इसमें आती है कच्ची। अब देखिए मुझसे सिंगल रोटी में नहीं बनता है, मेरे को डबल रोटियाँ करनी पड़ती है। जैसे एक छोटी छोटी एक ऐसी बनाई, देखिए कुछ जगह में नहीं है, बस इतनी बनानी पड़ती है। एक ही बनाई, और दूसरी ऐसी बनानी पड़ेगी। ज़्यादा मोटे नहीं बनाएंगे, वो बहुत मोटे हो जाते हैं। ये ये पेस्ट ये यहाँ डालना ऐसे करके, ये इसके ऊपर से फिर ये रोटी एक्स्ट्रा लगा दो, इसको ऐसे चिपका दो जिससे ये चिपक जाए, है ना। थोड़ा सा इसमें आटा दोनों लगा दो, चौकर नहीं, दो क्या बोलते हैं उसको, दोनों जो भी है ये लगा दो। इसको हल्के हाथों से बेलो तो ये भी मस्त बनती है। तो वो तो आपकी मर्जी है, कितना खाएगा। जगह में भी थोड़ा बहुत पानी आ गया, बस देखिए डबल रोटी है, देखिए ये बनी रोटी। और फिर दूसरी बोल सामने आ जाएगी, फिर दूसरी बेस आपको बनाना होगा तो आप भी ऐसे ही बनाना, अगर आपको सिंगल ही में आता हो तो वो बहुत बढ़िया है। कभी ऐसा बना के देखना, अच्छी बनती। हाँ, बनाने के लिए तो मुझे बहुत चीज़ आती है दोस्तों, पर क्या करें, इतनी सड़ी गर्मी हो रही थी, मन नहीं करता बनाने का। धीरे धीरे भी ऐसे हो रहा है, धीरे धीरे कुछ बनाने का मन नहीं करता। पहले मैं बहुत चीज़ें बनाती थी, और कुछ बनाने का मन नहीं करता मेरा, तो ये खाना बन जाए वही बहुत है। एक दो रिफाइन खत्म हो गया नहीं, मेरे सरसों के तेल बहुत अच्छा कुछ करते हैं, इसको यूज़ पर मुझसे ज़्यादा नहीं होता है।
फटाफट कर रहा था ना इससे, इसी को फैलाऊंगी मैं ज़्यादा तेल हो जाऊँगा, ज़्यादा तेल के भी नहीं होते अच्छी। कैमरे की वजह से ज़्यादा पीला दिख रहा है, इतना है नहीं। इतना है इनको अच्छे में पकाना पड़ता है ना, क्योंकि डबल हो जाएंगे, डबल रोटी को अच्छे से पकाना पड़ता है। इसको तवे में कर दिया था गरम पर, मम्मी मेरे लिए भी मत बनाना। बना ली इसमें। चलिए ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, बना के दिखा दिया मैंने आपको। हाँ पराठे। पवित्र के, हाँ क्या सब बनाते होंगे वो भी, अगर नहीं बनाते हैं तो देखना, ट्राई करना कि पवित्र के पराठे कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते दोस्तों। पता ही नहीं चलता कि ये मूल ही कहेंगे पवित्र के, इसलिए आप भी ट्राई करना, ठीक है। बाद में A few moments later. बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। इस मौसम को क्या बोलूँ, देखो दोस्तों, कभी धूप कभी कैसे। अभी धूप आ रही हल्की हल्की, फिर उस धूप में, हल्की धूप में इतनी गर्मी हुई कि क्या बताऊँ। ये देखिए, देखो मक्की पे, देखो मक्की पे हमने कपड़े बांधे हुए, देखो, क्योंकि सारे पक्षी खा रहे इसको, गिलहरी पक्षी खा रहे। इतनी देखो, इतनी हल्की धूप है भाई, इतनी गर्माहट इसमें, उमस हो इसमें बहुत ज़्यादा। अभी देखना थोड़ी देर फिर बारिश आ जाएगी। ये देखिए, ये है यहाँ का व्यू मौसम का। ये देखो बादल किस तरीके से लगे हैं, देखो कहीं पे साफ, कहीं पे बादल, कहीं पे साफ, कहीं पे बादल, ऐसा का मौसम। बस ये है देहरादून का मौसम। दिल्ली इन जगह तो लोग गर्मी से मर रहे हैं, पर यहाँ का मौसम उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन उतनी नहीं है। तो आज मैं आपको बहुत नई चीज़ दिखाने जा रही हूँ, पता नहीं तो और आप लोग किसी की यहाँ बनता होगा मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए तो ये है। मैं कितने सालों पुरानी चीज़ बना लिया, बहुत पहले बनाते थे इसको। ये मैदा है, इसको गूंदना पड़ता है और इसकी सिवई हाथ से ऐसे बट के सिवई बनानी पड़ती है। और ये मैंने पहले इतना बनाती थी, डब्बे भर भर के बनाती थी मैं। धीरे 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 करके गर्दन की प्रॉब्लम, गर्दन जकड़ जाती है, हाथ भी जकड़ जाता है, तो छोड़ दिया था मैंने। फिर आज पता नहीं कहाँ से चल गया मेरे पे जुनून चढ़ गया, मुझे जोश चढ़ा। मैं कहा देखती हूँ, चाहे गर्दन इधर हो चाहे गर्दन उधर हो, देखती हूँ बना के। और वही है, बनाओ तो बैठो तो या तो पैर सो जा रहा है या तो गर्दन जकड़ जा रही। पर देखो तभी बना रही हूँ, ये देखिए, इतनी तो मैंने बना दी है, अभी और बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं, जिससे मैंने थोड़ा ही निकाला, पर ये भी मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि मेरी गर्दन तो जकड़ गई थी हमें। अब ये देखो ऐसे, मतलब बहुत वो है उसका, बहुत लंबा प्रोसेस क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस। अब आदमी बैठेगा तो ये तो पता, अगर ज़्यादा बना दिया तो पता नहीं कितना टाइम खींच लेगा। इसमें घर का काम भी करना पड़ता है, पर ये है कि मैं खाली टाइम पकड़ दी करती बनाती थी। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रखा था काम, तो मैं ये काम कर रही थी वहाँ कमरे में, तो इसलिए मैं उधर की साइड नहीं गई। मैंने चलो बना ली थी, खाली में क्या बैठना। पर देखो इसका नतीजा, अगर सही रहेगी गर्दन तो समझो बनेगा थोड़ा बहुत, गर्दन जकड़ जाएगी तो हो गया फिर बंद। बहुत साल से हो गए, आदत तो खैर मेरे को, तो मैं चाहे कितने साल बाद बनाऊँ, मुझे इसकी हैबिट बन गई है, फटाफट बना लेती हूँ। पर वही है, गर्दन का रोना है ना, गर्दन मेरी जकड़ जाती है भाई, क्या करें। फ़ोन चलाने में जगह तो ये तो झुकने वाला काम है। फिर भी मैंने बोला चलो बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को, ऐसे बनाना पड़ता है इसको, ऐसे मल्लो हाथ पे, ये देखो ऐसे बनाना पड़ता है। और इतनी स्वादिष्ट होती है ना कि क्या बताऊँ, बस घर की बनी हुई तो घर की बनी होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है दोस्तों। अगर आप भी बनाना चाहेंगे तो बना लेना। ये मैदा गूंदना पड़ता है, ना गीला ना टाइट,
पैर घूम देंगी तो। और इतनी आफत आ रही है, अभी पैर सो गया था, उठ नहीं पा रही थी मम्मी, अभी ऐसे झुक झुक के चल रही थी। तो मैंने क्या आफत आ रही है, जब नहीं बन पाता है, सर्वाइकल का दिक्कत होता है, पैर हाथ दर्द होते हैं, तो क्या जरूरत है ये मैगी खाने, ये बनाने की, बताओ अपने शरीर पे क्यों बितानी है। पर नहीं, अपने मन की करनी है तो करेंगे। फिर हमको बोलते हैं तुम हमारी सुनते नहीं हो, और फिर हम भी ऐसे ही बोलते हैं तुम भी हमारी सुनते नहीं हो। अरे भाई, और जात ऐसी होती है, औरत को बहुत लालच होता है, हर चीज़ का लालच होता है कि चलो यार थोड़ा बना लोगे तो चलो अच्छा ही है, खाली भी क्या बैठना। और फिर वो जब वो लालच अच्छा 2 दिन जब दर्द में बदलता है ना, तो तब बोला जाता है कि अरे फिर नहीं बनाई है, पता नहीं कितने सालों बाद बना रही है आज मम्मी। हाँ पता नहीं कितने साल बाद जब मैंने कब निकाला, बाहर निकाला है मैंने, ऐसी करती मैं बना देती मैं पहले भी, जैसे मैंने 10-15 दिन बनाया, फिर सलाह आ गया, फिर छोड़ दिया, फिर बनाती थी, फिर सलाह खाओ, फिर छोड़ देती थी, ऐसे करके। पर बनाना नहीं छोड़ा, पर बनाना मैंने जरा तब छोड़ा जब मैंने दांत निकाले थे ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, नस दब गई थी, उसने मुझे बहुत परेशान किया, तब से छोड़ दिया मैंने, 1-2 साल से, 2 साल हो गए। हाँ तब छोड़ रखा था मैंने। और फिर मैंने आज बदली का हाथ चढ़ गया, मैं जोश, मैं चलो यार मेरे भाई आधा किलो मैदा, मैंने चलो बना के देखती हूँ। चलो ठीक है, दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है दोस्तों, आप भी बनाना।